फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जैक के हाथ एक रस्सी से बंधा हुआ है और जैक देखता है कि वो सारे वैम्पायर उस रिचुअल की तैयारी कर रहे हैं। अभी फादर एल्बा जैक के पास आते हैं। हाँ, हम देखते हैं कि फादर एल्बा भी उन वैम्पायरों के साथ हिल चुका है और रूम के अंदर से फादर एडम भी फादर एल्बा की बातें सुन रहा होता है। फादर एडम फादर एल्बा की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाता है। फादर एल्बा जैक से कहते हैं कि ये सब इंसानी दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, ये सब बेकार है। इसीलिए मैंने फेलिक्स से हाथ मिलाया है और उसके साथ सौदा किया है। फेलिक्स मुझे भी उनके जैसा बना देगा, फिर हम इस दुनिया में राज करेंगे। फादर एल्बा की बातें सुनकर जैक फादर एल्बा के ऊपर हंसने लगता है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हट्रीना भी वहाँ पे पहुँच गई है और वो लोग रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। फिर एलेक जैक के पास आता है और कहता है कि पिछले 600 सालों से मैं इस रात का इंतज़ार कर रहा हूँ। जाके मेरी ख्वाहिश पूरी होगी और तू बैठे बैठे ये सब देखेगा पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर एंथोनी दूरबीन से देखता है कि वैम्पायरों ने रिचुअल स्टार्ट कर दिया है और जैक एक क्रॉस से बंधा हुआ है। फादर एल्बा मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और जैक के शरीर से खून निकालकर फादर एल्बा उस फेलिक्स को देते हैं पीने के लिए। फिर जैक को आग लगाने के लिए फादर एल्बा आगे बढ़ते हैं कि तभी फादर एडम पीछे से फादर एल्बा को शूट कर देता है और फादर एडम उस रिचुअल को बीच में ही रोक देता है। ये देखकर वेलेक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हम देखते हैं कि सुबह भी होने वाली। फिर वेलेक एक लकड़ी का टुकड़ा जली हुई लकड़ी का टुकड़ा लेकर जैक को आग लगाने के लिए आगे बढ़ता है कि अभी एंथनी अपनी मशीन गन लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है और सारे वैम्पायरों पे गोलियाँ चलाना स्टार्ट कर देता है। फिर एंथनी गाड़ी से खींच के जैक को क्रॉस समेत उखाड़ के लेके जाता है। फिर फादर एडम आगे जाके जैक को छुड़वाते हैं। अब तक हम देखते हैं कि धूप निकल चुका है और सारे वैम्पायर जलने लगते हैं। वो सारे वैम्पायर किले के अंदर जाके घुस जाते हैं। कटरीना भी जलने लगती है तो वो भी एक कमरे के अंदर जाके घुस जाती है। वो वेलेक क्रॉस लेने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि क्रॉस को छूते ही वो भी जलने लगता है और वो वेलेक जल्दी से एक अंधेरे कमरे में जाके घुस जाता है और जैक भी उस वेलेक के पीछे पीछे क्रॉस लेकर अंधेरे कमरे में घुस जाता है। अंदर जाके जैक वेलेक को ढूंढ रहा होता है कि अभी वेलेक जैक के सामने आ जाता है। आके जैक पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जैक उस क्रॉस को उस वेलेक के सीने के
आर पार कर देता है और फिर जैक एक खंबे को तोड़ के सूरज की किरणें उस कमरे के अंदर घुसा देता है और हम देखते हैं कि धूप लगने के कारण वो वेलक जलकर खाक हो जाता है।